ये देखो कंबल, मना किया था बहू को इसे निकालने के लिए, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अभी बताती हूँ उसे। काजल बहू, काजल बहू। हाँ मम्मी जी। काजल बहू, मना किया था ना ये कंबल निकालने के लिए, फिर क्यों निकाला? बोला था ना ये कंबल पायल के काम आ जाएगा, मकर संक्रांति पे उसे गिफ्ट कर देंगे। मम्मी जी कल नव्या ने देख लिया था इस कंबल को, फिर रोने लगी, बोल रही थी कि मुझे यही कंबल ओढ़कर सोना है। अच्छा, नव्या में तो अकल है नहीं, तुझ में तो अकल थी ना बहू। रख दे इस कंबल को वापस से, तेरी ननंद के काम आएगा, और इसके टैग वैग मत हटाना। ठीक है मम्मी जी, रख देती हूँ। हेलो पायल। हाँ नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, कैसी है? ठीक हूँ मम्मी, आज मैं घर पे आ रही हूँ कुछ देर के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आ जाना, मैं तेरी पसंद का खाना बनवा के रखूंगी। ठीक है मम्मी। अच्छा है पायल आ रही है तो वो काजल बहू डिनर सेट लेके आई ना, वही दे दूंगी मैं पायल को इस बार। काजल बहू इधर तो आ एक बार। हाँ मम्मी जी। सुन, पायल आ रही है और उसी की पसंद का खाना बनाना आज। ठीक है मम्मी जी। और सुन, खाना अच्छा बनाना, बेटी आ रही है मेरी। पिछली बार मिर्ची तेज कर दी थी रायते में, इस बार ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, इस कंबल को उठाकर रख दे, उसके आने से पहले। अच्छा नहीं लगता ना, बिछा हुआ देखेगी फिर वही मैं उसे दूंगी तो। मम्मी जी मैं ये कह रही थी, ये कंबल मेरी मम्मी ने दिया था और अभी मकर संक्रांति के बहुत दिन पड़े हैं, आप दीदी के लिए कोई और कंबल ले आना। तो चुप कर, बोल दिया ना यही कंबल दूंगी मैं मेरी बेटी को। तेरी मम्मी ने तो दे दिया ना अपनी तरफ से, अब चाहे हम इसका कुछ भी करें। ठीक है मम्मी जी, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी। अरे पायल आ गई, कब से इंतजार कर रही थी मैं। आ बैठ। और बता पायल कैसी है, कोई परेशानी तो नहीं हुई घर आने में? अरे नहीं मम्मी, कोई परेशानी नहीं हुई, बस बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, सोचा आपसे मिलाऊं। अरे पायल बड़ी कमजोर लग रही है, क्या बात है, खाना नहीं खाती क्या आजकल? खाना तो खूब खाती हूँ मम्मी, लेकिन काम भी बहुत करती हूँ मैं, सारे कपड़े हाथ से धुल कर आई हूँ। लेकिन पायल मैंने तो तुझे वॉशिंग मशीन दी है, उसे क्यों नहीं यूज करती? क्या करूँ मम्मी, मेरी सास वो वॉशिंग मशीन निकालने ही नहीं देती मुझे। वो क्यों? कहती है हमारे घर में सारा सामान है, नया निकाल कर क्या करेगी। अब वो मशीन ठहरी उनकी शादी की, चलती ही नहीं है, रोज दूसरे दिन खराब हो जाती है वो मशीन। तो फिर तो अपनी वॉशिंग मशीन क्यों नहीं निकाल लेती, वो भी तो है ना तेरी। अरे कैसे निकालूं, मेरी सास बोलती है कि ये सब तेरी ननंद की शादी में काम आ जाएगा, लेकिन तेरी ननंद की शादी में तो 2-3 साल बाकी है ना। 2-3 साल बाद नहीं, पूरे के पूरे 5 साल लगेंगे मेरी ननंद की शादी में। और ये तेरी उंगली पर चोट कैसे लगी है? बस मम्मी क्या बताऊं अब मैं आपको, मेरी सास सिलवट्टे पे मसाले और चटनी बनवाती है मुझसे, लेकिन तेरे पास तो मिक्सर भी है, क्या फायदा जब उस मिक्सर को निकालने ही नहीं देती तो। कुछ भी सामान के हाथ नहीं लगाने देती है जो आपने दिया है, बोलती है जो घर में है उसी को यूज कर, ये सारा सामान तेरी ननंद की शादी में काम आ जाएगा। अरे मैंने सामान तेरे लिए दिया है, तेरी ननंद के लिए दिया है। अरे मम्मी इससे तो अच्छा आप सामान ना ही देती तो ही ठीक था। लेकिन पायल जब तक वो सामान तेरी ननंद की शादी में काम आएगा, जब तक तो उसकी गारंटी भी चली जाएगी। कहा था मम्मी मैंने तो सब तरीके से समझा दिया उन लोगों को, पर उन्हें समझ में नहीं आती मेरी बात। बिल्कुल ही अकल नहीं है तेरी सास को तो, बहू परेशान हो रही है और बेटी का दहेज जोड़ने पर लगी हुई है। क्या हुआ मम्मी जी, किस पर गुस्सा हो रहे हो आप? अरे किस पर गुस्सा होंगी, यही पायल की सास। क्या कर दिया इस बार दीदी की सास ने? अरे करना क्या था, बस मेरी बेटी को दुखी कर रखा है उसने तो। तुम्हें पता है जो हमने पायल की शादी में शादी का सामान दिया था ना, तो उन्हें पसंद नहीं आया क्या वो सामान, और कुछ भी डिमांड कर रहे हैं क्या वो लोग? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात ये है कि इसकी सास वो सभी सामान यूज नहीं करने देती है मेरी बेटी को। एक से एक बढ़िया सामान दिया था मैंने मेरी बेटी को। हाँ मम्मी जी ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो, सबसे टॉप का सामान दिया था आपने।
फिर दीदी को क्यों नहीं यूज करने दे रहे वो लोग ये सामान? अरे भाभी बात ये है, वो सारा सामान मेरी सास मेरी ननंद की शादी में देगी ताकि मेरी सास के सामान के पैसे बच जाए। मुझे बोलती कि घर में जो सामान है बस उसे ही यूज करूं मैं। मेरे ससुराल में मेरी सास की शादी का जो सामान है ना वो सारा खटारा हो चुका है। आधे से ज्यादा काम मुझे हाथ से करना पड़ता है। जल्दी से ना तो नया सामान निकालने देती है ना उसे ठीक कराती है पुराने को। इससे तो अच्छा आप लोग सामान ना ही देते ना तो ही ठीक था मेरे ससुराल में। पायल सुन मेरी बात, आप तो जाकर अपना सारा सामान निकाल लेना। अगर कोई तुझे मना करे तो मुझे फोन कर देना, मैं अपने आप बात कर लूंगी तेरी सास से। मैंने ये सामान तेरे लिए दिया था, उनकी बेटी के लिए नहीं दिया। अगर अपनी बेटी की शादी में सामान देना तो अपनी तरफ से दे। और वैसे भी तेरा सामान तो रखे रखे ही खराब हो जाएगा, ना फिर उनके काम करेगा ना तुम्हारे। कम से कम तू यूज करके अपने मन की तो निकालेगी, इतने मन से जो सामान लिया था तूने। अच्छा मम्मी जी, लेकिन एक बात तो है। वो क्या? आप पायल दीदी की सास को तो समझाने लगे हो, लेकिन पहले खुद तो समझ लो इस बात को। आप भी तो वही कर रहे हो जो पायल दीदी की सास करती है। काजल बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? आप भी तो यही करते हो। जो भी सामान मेरी मम्मी देती है उसे आप या तो पायल दीदी के लिए रखवा देती हो या फिर अपनी पोती के लिए। अब आप बताओ, मेरा सामान खराब नहीं होगा क्या? अब आपकी पोती की उम्र ही 10 साल है, उसकी शादी होगी जब तक तो मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा। और रही बात पायल दीदी को देने की, तो मेरी मम्मी ने भी तो प्यार से दिया था मुझे, और आप सब सामान पायल दीदी को दे देते हो। अब आपकी तरह मेरी मम्मी का भी तो दिल दुखता होगा ना। मम्मी, क्या आप भी मेरी सास की तरह करती हो क्या? अरे मम्मी, नव्या की शादी होगी जब तक तो सारा सामान कंडम हो जाएगा। वो तो इस सामान को यूज भी नहीं करेगी उस वक्त। और रही बात मुझे देने की, तो मैं तो भाभी के घर का सामान नहीं लेकर जाऊंगी। अब मुझे कितना दुख होता है जब मेरी सास सारा सामान मेरी ननंद को देती है। भाभी को भी तो उतना ही दुख होता होगा ना। कोई यूज नहीं करेगा इस सामान को, ये सामान बस रखा का रखा ही रहेगा आपका। इसीलिए टाइम रहते हुए सारा सामान यूज कर लेना चाहिए। पर बेटा, मैंने तो अच्छे के लिए सोचा था नव्या के लिए और तुम्हारे लिए सामान उठाकर रख दूंगी तो पैसे की बचत हो जाएगी। अरे मम्मी, पैसे की बचत तो छोड़ो, ना तो पैसे की बचत होगी, ऊपर से दिल दुखेगा अलग से। इसीलिए कहती हूँ जो यूज करना उसे यूज कर लो, आने वाले कल पर मत छोड़ो। रोज वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ जमाना। हाँ मम्मी जी, पायल दीदी बिल्कुल सही कह रही है। दोस्तों, कहीं आप लोग तो अपने घरों में ऐसा नहीं कर रहे हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन कौन ऐसा करता है, किस किस के घर में ऐसा हो रहा है।